So hello everyone. Today we are going to learn continuous tense. आज हम present continuous के बारे में सबसे पहले देखेंगे. What is present continuous tense? So let me understand from you. What do you understand? क्या होता है present continuous tense? Anybody of you can tell me. What is present continuous tense? Yes, Sushant. Any action which is going on in present, Okay. Right. it's For present continuous. example. For example, we all are studying. Okay, we all are studying. Yes, right. Yes, We are doing it at the moment. yes, Okay. ma'am. What about others? और लोग क्या सोच रहे हैं? Yes, Vivek. Vivek, can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, tell me. Yes, What ma'am. do you Yes, ma'am. understand by present continuous tense? Ma'am, we can say any event that is happening in the present. So, yeah, like as we all are studying right now. Okay, right. Yeah. So, what about you, Avinash? What do you say? What is present continuous tense? Yes, ma'am. Anything happening in present. Okay, right now I am teaching and you are learning. This is present Yes, continuous. ma'am. Yes, ma'am. Anything apart from this? Anybody would like to tell anything extra? Mohammad Sohail, do you have any other idea? No, ma'am. Okay, this one, right. This one. Okay, Avinash, you No, ma'am. this one. So, okay, I'm going to give you a wider way of looking at present continuous tense. You know, it deals with three things. One is at the moment that you all have stated and we all have learned. हमें बचपन से यही सिखाया गया है, रहा है, रही है, रही है. तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ऐसा आप सबको सिखाया गया है. मुझे भी बचपन में ऐसा ही सिखाया था. बट व्हेन आई वेंट थ्रू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का जो मटेरियल होता है और जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें हमने पता लगाया कि हमें मतलब मालूम हुआ इस बात के बारे में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एट द मोमेंट ही नहीं है. इसका मतलब होता है थिंग्स अरेंज फॉर फ्यूचर. कुछ चीजें जो हमने फ्यूचर के लिए अरेंज की या अराउंड नाउ जो आसपास के समय में हमारे आसपास घटित हो रही हैं, दे आर हैपनिंग अराउंड अस एट द मोमेंट, अराउंड नाउ एंड थिंग्स अरेंज फॉर फ्यूचर. सो एट द मोमेंट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. Okay, and around now you all are learning English these days, right? And things arranged for future, you are going to meet me or you are meeting me next Sunday. You can say you are going to meet me. That also shows future continuous tense. And you are meeting me on next Sunday. This also indicates the same future tense, but it is stated in present continuous tense, right? So this is how we declare what is present continuous tense. So let us see in our chart. Here we have written the helping verb is MR. Form of be. मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था be का ही नाम होता है is MR फर्स्ट फॉर्म में. सेकेंड फॉर्म में हम उसको was were कहते हैं और थर्ड फॉर्म में हम उसको been कहते हैं. लेकिन यहाँ पर बी लगा है किसके लिए? क्योंकि सिंपल फ्यूचर में थर्ड फॉर्म नहीं लगती है. कभी आप एक रॉ में ऐसा मत बोल देना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. नहीं, थर्ड फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता फ्यूचर को. फ्यूचर वैसे ही चलता है जैसे कि प्रेजेंट चलता है. ठीक है. और इज एम आर की जगह पर यहाँ पर बी लग जाता है विल के साथ. ठीक, मैंने ये पिछली क्लास में भी आपको बताया था. चलो अभी हम पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. मैंने कहा मैं गाना गा रही हूं, तो ये एक्शन इस समय हो रहा है. एंड आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक क्वेश्चन है. यदि मैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लूं सब्जेक्ट से पहले तो वो क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. आई से पहले एम निकाल लिए, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अपने आप से कोई नहीं पूछता. कॉमन सेंस है कि हम सामने किसी दूसरे व्यक्ति से ही पूछेंगे.
तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? नेगेटिव हो गया, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रही हूं, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। और अगर आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में डालना है तो आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये बन सकता है सेंटेंस। अभी आप में से कुछ लोग शायद ना जानते हो, कुछ टैगिंग भी होती है, वो मैं समझाती हूँ यहाँ पे। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग ना हो, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, आरंट यू सिंगिंग a song? Aren't you singing a song? Right? You can say this also. मतलब हम नेगेटिव को बाहर ड्रैग करके भी पूरा ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसको अंदर ही रखा जाए। हम इसको नॉट को बाहर भी लेकर आ सकते हैं और सिर्फ आर को बाहर लेके सब्जेक्ट से पहले लेके और नॉट को बाद में प्लेस भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये बन सकता है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, एट द मोमेंट, जैसे आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एट द मोमेंट, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एट द मोमेंट हुआ। अराउंड नाउ, आई एम नॉट फीलिंग वेल दीज डेज, या यू आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, ये अराउंड नाउ की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है। थिंग्स अरेंज फॉर फ्यूचर, वी आर गोइंग फॉर हॉलीडेज ऑन द नेक्स्ट वीकेंड, तो नेक्स्ट वीकेंड पर हम हॉलीडे के लिए जाने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, तो ये फ्यूचर के लिए अरेंज हो गया। तो आप कहोगे मैडम हम इसमें विल क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, वो भी होता है और ये भी होता है। ये आपका इरादा बता रहा है, इट इज टेलिंग योर इंटेंशन। आर गोइंग और विल, आप 100% जाएंगे, आपका डिटर्मिनेशन है कि आप जाएंगे वहां। फ्यूचर टेंस फिक्स हो गया, वी विल गो, वी आर गोइंग आपका एक इरादा बता रहा है। तो ये भी तरीका होता है, मतलब हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी फ्यूचर को इंडिकेट कर सकता है। ये इसका डीपर सेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। उसको अगर हम ये सोचेंगे कि मैं ये कर रहा हूं, तो फिर आप स्पोकन इंग्लिश के टाइम पर हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इसमें क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, कैसे क्या किया जाए। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने बोल दिया वी आर गोइंग फॉर हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट वीकेंड, तो अब लगेगा यहाँ पे आर गोइंग क्यों लगा दिया, यहाँ पर विल क्यों नहीं लगाया। ये सारे कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द सेम रूल गोज देयर। Like I was singing a song yesterday, you can add the word yesterday, or you can say add the word last week, या in the party last night, या आप डायरेक्ट लास्ट नाइट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो लगा सकते हो उसको। वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा रहे थे? आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देन वर विल बी टेकन आउट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले वर को ले लिया जाएगा। वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट से पहले वर को ले लिया जाएगा। वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। और अगर टैग के साथ शुरू करेंगे तो वरंट यू, वरंट यू, वरंट यू सिंगिंग अ सॉन्ग, पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। ऐसे आरंट यू यहां भी पूछ सकते थे, यहाँ वरंट यू ऐसा भी पूछ सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। When we are talking about future tense, future continuous tense, present continuous हो गया, past continuous हो गया, future continuous। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि is MR का ही नाम होता है B। B is equal to is MR, और जो प्रेजेंट को चाहिए वही फ्यूचर को चाहिए विल के साथ। तो प्रेजेंट को क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसीलिए हमने विल के साथ में हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी का ही नाम होता है इजेमार, इसलिए यहाँ पर हमने बी लगा दिया, क्योंकि इसके साथ, इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट इजेमार का नहीं हो रहा है, मैचिंग नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बी लगा दिया। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब ऐसा हो रहा होगा आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, जब तुम आओगे हॉल में तब तक तो मैं गाना गा रही हूँ, ठीक है, तुम टाइम से आ जाना। अब मान लीजिए आज जैसे
एक बच्चे ने कहा कि मैम मुझे तो कहीं जाना है, तो मैं कहूंगी कि नहीं नहीं मेरी तो क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है, जब तुम आ रहे होगे तब तक आई थिंक मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रही होंगी, तो आई कैन स्टेट दिस टेंस लाइक दिस. सो विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग? विल बाहर और बी सब्जेक्ट के बाद. सब्जेक्ट से पहले विल निकाल दिया और बी अंदर रहने दिया. जब दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो सिर्फ एक को बाहर निकालते हैं, दोनों को नहीं निकालते. विल बी यू नहीं आएगा. ऐसे ही जब नेगेटिव लगाना है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. आई विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग. ये रूल आप समझ लो, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हो, नॉट आपको पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है नेगेटिव में. ठीक है. Will you not be singing a song? Will you not be singing a song? देखो will बाहर, not के साथ be, इंट्रो नेगेटिव दोनों हो गया. अब यहां पर हम अगर इसको टैग बनाना चाहें तो कहेंगे won't you be singing? ऐसा भी बोल सकते हैं. Got it? Right? तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे. Is there any doubt you have? You can take the screenshot if you want and note down in your register, right? So, is there any doubt you have? If there is a doubt, then let me know. Shall I clear it? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So, did you understand what taught you today? कोई doubt है? कोई question? No, ma'am. कुछ sentences बोल के बताइए इसी पर. तीनों चीजें आनी चाहिए. At the moment पर भी बोलिए, around now पर भी, और things arranged for future पर बोलिए. Yes, come on, do it. I am studying now. You are studying now. Now पे तो सब बना लेते हैं. Around now पे बताइए. Sir. Yes, yes, around now. इन दिनों क्या चल रहा है आसपास? जरूरी नहीं कि आप ही के साथ चल रहा हो, किसी के भी साथ चल रहा है. My mother is not feeling well these days. My father is meeting a lot of people these days. You can say like this. It is raining nowadays. Yes, it is raining nowadays. Good, good. Yes, yes, yes. Anybody else? I'm going to visit Gurgaon tomorrow. Okay, you are going to visit Gurgaon tomorrow. Right. All So, are waiting. arrange All, for future. Yes, all yes. are waiting. All are waiting for IPL these days. Yeah, good, good. Perfect. And Sohail, would you like to give some example? कोई बात I नहीं. just हाँ, गलती करने से नहीं डरो. बोलो. I just come from office. इसमें ing है ही नहीं, continuous tense है ही नहीं. Okay. Tense I में will go. क्या है? हाँ, बोलो. I will going to office tomorrow. I will be going to office tomorrow. I will be going to office tomorrow. जा रहा हूँगा. By this time, हाँ. yeah, I will be coming from office by this time. By this time. Actually, आप इस समय तक आ रहे होंगे. मैं सेंटेंस को आपकी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग करेक्ट कर रही हूँ. आप इवनिंग में आते हैं ना, 8:30-9 बजे आते हैं. तो I will be coming back from my office at this time tomorrow. Tomorrow. This is okay. Right. And any other idea? Vivek? No response? Why don't you participate? Ma'am, Yeah? ma'am, I'm preparing for my interviews These days. these days. Right. Then you And should, I you will be should giving watch my my interview. series. Yeah, and You I will should be. watch- Yeah. Yeah, I do watch, ma'am. Okay. That will give you more and more ideas. Right? And you can ask in the comment box. Why don't you write some comments Yes, there? ma'am. I will answer all those questions. I'll be happy to answer you. Right? Yeah.
So, okay, great. So we have learned present continuous tense. Now we will move on to प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है. मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट इन योर व्यूज? व्हाट हैव यू लर्नड टिल नाउ? आपने क्या जाना प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में? अब टेल मी अबाउट.